हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ ट्विन स्टोरी का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी देन। जिन उन दोनों को ही धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। वी थोड़ा परेशान होते हुए ते से कहता है, ते, मॉम को देखकर लग रहा है वो इस बार मजाक के मूड में नहीं लग रही हैं। वो सच बोल रही थी। ते कहता है, मॉम तो हमेशा ऐसे ही बोलती हैं। चलो पढ़ाई भी करनी है और हमें कल से कॉलेज के बाद ऑफिस भी तो जाना है। वी कहता है, और हाँ, कुकी का 18th बर्थडे भी तो आ रहा है। ते स्माइल करता है। तभी वी कहता है, कल से हम कुकी से मिल भी नहीं पाएंगे। हम काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होके जो आएंगे ऑफिस से। वो दोनों ही अपने अपने स्टडी टेबल पर बैठकर स्टडी करने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, बट ते और वी का बिहेवियर जंगकुक के प्रति बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। यहाँ जंगकुक जब भी जिन को कंप्लेंट करता है, वो कोई ना कोई बहाना करके जंगकुक को आरएम को बताने से रोक देता है। यहाँ धीरे धीरे जंगकुक भी जिन से कंप्लेंट करना छोड़ देता है। वो सोचता है कि जिन से कंप्लेंट करना बेकार है, बट जंगकुक कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा था, क्योंकि ते और वी अपने वर्क की वजह से थोड़े बिजी रहते थे। यहाँ जंगकुक जिमिन के साथ बात कर रहा था। जिमिन कहता है, हे जंगकुक, तुम्हें भी इनविटेशन मिला है क्या पार्टी के लिए? जंगकुक कहता है, हाँ जिमिना, मिला है, तो क्या? तभी दूसरी साइड से जिमिन कहता है, हे जंगकुक, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। यूंगी मुझे कॉल कर रहा है अभी। जंगकुक कॉल को कट कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ ते कहता है, हम दोनों जंगकुक को ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं। वी भी टायर्ड होते हुए कहता है, हाँ, कंपनी में इतना ज़्यादा वर्क रहता है कि जंगकुक को कॉल करने का वक्त ही नहीं मिलता। वो दोनों अपने रूम में बैठे बात कर रहे थे, बट तभी आरएम उन दोनों को चिल्लाते हुए नीचे से बुलाता है। वो दोनों ही एक दूसरे से कहते हैं, अब क्या हुआ? ते और वी अपने बेड से उतरकर नीचे लिविंग रूम की तरफ जाने लगते हैं। वो दोनों जैसे ही लिविंग रूम में पहुंचते हैं, वो आरएम को गुस्से में देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं। वी फिर भी पूछता है, व्हाट हैपेंड डैड? आरएम कहता है, मुझे तुम दोनों के बारे में ये क्या पता चल रहा है? ते अपने मन में डरते हुए सोचता है, क्या डैड को जंगकुक ने बता दिया? ओह गॉड। तभी आरएम कहता है, मैंने तुम दोनों को मिस्टर चॉय से रिलेटेड एक काम दिया था। मैंने उनकी फ़ाइल भी मांगी थी आज। तुम दोनों वो फ़ाइल कंपनी क्यों नहीं लेके आए? आरएम जैसे ही ये बोलता है, ते और वी दोनों ही रिलीफ फील करने लगते हैं। आरएम उन दोनों को इतना ज़्यादा रिलीव्ड देखकर कहता है, मैं इतने इम्पॉर्टेंट और सीरियस मैटर के बारे में बात कर रहा हूँ, और तुम दोनों, ही इज़ डूइंग समथिंग। मुझे अपने डिटेक्टिव से इन्फॉर्मेशन मिली है, और तुम दोनों वर्क पे ज़्यादा ध्यान दो, ना कि अदर अननेसेसरी चीज़ों पे। समझ गए? मैं जो अभी बोल रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तभी वी आरएम को शांत करते हुए कहता है, डैड डोंट वरी, हमें ऑलरेडी प्रूफ्स मिल गए हैं, बट हमें और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स की ज़रूरत है। और जैसे हमने सारे फाइल्स और डेटा को देखा है और एनालाइज किया है, उसके बाद पता चला है कि हमारी कंपनी में से ही है जो ये सब इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर रहा है। तभी ते आरएम को रीएश्योर करते हुए कहता है, डोंट वरी डैड, हम इस मैटर को सॉल्व कर देंगे, वो भी जल्दी। आरएम आहें भरते हुए कहता है, आई होप सो। और हाँ, हमें कल बहुत इम्पॉर्टेंट बिजनेस पार्टी अटेंड करनी है, और वो भी कल, सो बी रेडी। ते और वी दोनों ही अपना सिर हाँ में हिला देते हैं, और वो दोनों ही लिविंग रूम से अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। वो दोनों जैसे ही अपने रूम में पहुंचते हैं, ते अपने रूम के डोर को अंदर से लॉक कर देता है और फ्रस्ट्रेट होते हुए वी से कहता है, ओ गॉड, सुबह से हेडेक हो रहा है। तभी वी अपने बेड साइड टेबल के ड्रॉर से एक सिगरेट का पैकेट निकालता है, और वो दोनों ही स्मोक करने लगते हैं। वी लाइटली स्माइल करते हुए कहता है, डैड ने हमें आज बताया है, हमें तो कब से पता है। वो काय भी ना ऑलरेडी परेशान कर रखा था उसने। वो दोनों ही
बालकनी में आ जाते हैं और वो दोनों मून की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ जंगकुक अपने घर के गार्डन में था। वो बाहर स्टार्स को देख रहा था। तभी उसका फ़ोन भी बजने लगता है। वो कॉलर आईडी को जैसे ही देखता है, वो सोचता है उठाऊं कि नहीं। वो कुछ सेकंड सोचता है और वो बिना सोचे कॉल को उठा देता है। जंगकुक स्टार्स को देखकर ही कहता है हेलो। पहले ते कहता है, उसके बाद वी कहता है हेलो। हेलो बेबी, क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है मैं गार्डन में हूँ। ते कहता है तभी, कल पार्टी में आ रहे हो ना? जंगकुक कहता है हाँ ते, आऊँगा मैं। पूरी फैमिली जाएगी, अंकल को भी तो बुलाया होगा। ते और वी यहाँ हाँ में जवाब देते हैं। तभी जंगकुक सडनली कहता है ते, मैं कॉल रख रहा हूँ। हाँ, मे बी मॉम मुझे शायद बुला रही हैं। ते जंगकुक को रोकने के लिए कहता है हे, हे जंगकुक। वी भी कहता है हे, डोंट कट द कॉल जंगकुक। बट जंगकुक ने ऑलरेडी कॉल कट कर दिया था। जंगकुक अपने घर के अंदर जाता है। वो जैसे ही अपनी मॉम के रूम में एंटर करता है, वो अपनी मॉम की हालत देखकर चौंक जाता है और वो कहता है मॉम, आपने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? वायन जंगकुक को बहुत सारे डिफरेंट ड्रेसेस दिखाते हुए कहती है जंगकुक बेबी, मैं कौन सी ड्रेस में ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, बताओ। जंगकुक गहरी सांस लेकर रूम में एंटर करता है और वो सारी ड्रेसेस को अच्छे से देखकर कहता है मॉम, ये रेड वाली बहुत अच्छी है, आपके ऊपर बहुत अच्छे से सूट कर रही है। वायन जंगकुक को हक करते हुए कहती है फाइनली बेटा, मैं कब से कंफ्यूज हो रही थी। तभी जेहोप एंटर करता है रूम में। वो देखता है कि रूम काफ़ी ज़्यादा मैस हो रखा है। वो जंगकुक की तरफ एक बार देखता है। जेहोप काफ़ी ज़्यादा संभल कर रूम में एंटर करता है, क्योंकि उसे पता था अगर उसने एक भी ड्रेस पर अपना पाँव रखा तो वायन उसे छोड़ेगी नहीं। जंगकुक अपने डैड को वहाँ पर देखकर लाइटली स्माइल करता है। तभी जेहोप कहता है क्या हुआ वायन, कपड़े बेचने जा रही हो क्या? वैसे फाइनली जंगकुक, तुम्हारी मॉम के अंदर ना दिमाग आ गया। मैं भी कब से यही सोच रहा था। तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, मेरे कपड़ों को तक रखने की जगह नहीं है कबर्ड में। वायन अपना आईब्रोज रेस करते हुए कहती है क्या, मेरे ज़्यादा कपड़े हैं? मेरे? वो जेहोप के पास चली जाती है और उसके सामने गुस्से से खड़ी थी। यहाँ जेहोप वायन का सडन खतरनाक एक्शन देखकर वो डर कर ज़मीन पर गिर जाता है। तभी वायन गुस्से में कहती है मैं जब इन ड्रेसेस को पहनती हूँ तो प्यार में लट्टू की तरह मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हो, और अब तुम्हें मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ जंगकुक अपने डैड की दुर्दशा को देखकर अपने लिप्स को बाइट कर लेता है। वो अपने आप को हंसने से रोकने लगता है। वो वहाँ से चुपके से जाने की कोशिश कर रहा था, बट वो जैसे ही डोर तक पहुँचता है, वो सडनली फ्लिंच हो जाता है। यहाँ वायन गुस्से में कहती है जंगकुक, तुम बताओ, मेरे पास ज़्यादा कपड़े हैं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूसरी गर्ल्स को देखोगे ना तो पता चलेगा। मेरे फ्रेंड्स के पास तो 3-3 कबर्ड्स है कपड़ों के, और मेरे पास तो सिर्फ एक ही है। जंगकुक को समझ नहीं आ रहा था वो किसकी साइड ले। जंगकुक कहता है वो मॉम, मुझे भी क्लोथ्स चूज़ करने जाना है। बट जेहोप जैसे ही ये सुनता है, उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं। वो जंगकुक को रिक्वेस्ट करने लगता है वायन से बचाने के लिए। जेहोप प्यार से कहता है वायन, मैं तो मजाक कर रहा था बेबी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं तो बोल रहा था ये तो बहुत कम कपड़े हैं, तुम्हें तो और ज़्यादा कपड़े लेने चाहिए। अगले दिन पार्टी में यहाँ ते और जंगकुक की दोनों ही फैमिलीज़ एक साथ पार्टी में एंटर करती हैं। आसपास इतना सुंदर डेकोरेशन देखकर वायन जंगकुक का हाथ पकड़कर उसे अच्छे से डेकोरेशन साइट पर लेके जाती है और उससे फ़ोटो खिंचवाने लगती है। सब लोग वायन के बिहेवियर को देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं हुए। यहाँ जेहोप के मुंह से गलती से निकल जाता है, बट वो प्यार से कहता है सेल्फी क्वीन, ये कभी नहीं सुधरेगी। ते और वी की आंखें अपने अंकल जेहोप की बातें को सुनकर
बड़ी हो जाती हैं। बट वो उस पर ध्यान ना देकर उनका ध्यान सिर्फ आर्यन पर था। यहाँ आर्यन जेहोप की बात जैसे ही सुनता है, वो कहता है, जेहोप, मेरी बहन को क्या कहा तुमने? जेहोप डर में अपनी थूक को गटक लेता है। आर्यन तैयार था जेहोप पर बरसने के लिए। तभी ते मैटर को काम करते हुए कहता है, डैड, आपके कलीग आ रहे हैं। आर्यन का फेस एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाता है। वो अपने फ्रेंड से बात करने लगता है। जेहोप कहता है, थैंक यू सो मच ते, बचा लिया तुमने मुझे। सब लोग रिलीफ की सांस लेते हैं। यहाँ जंगकुक और वायन जैसे ही सेल्फी सेशन ख़त्म करके आते हैं, तो वो सबके चेहरे पे 12 बजे हुए देखकर जंगकुक कंफ्यूज हो जाता है और वो कंफ्यूजन में पूछता है, आप लोग ऐसे डरे डरे से क्यों दिख रहे हो? हुआ क्या है? जेहोप डरते हुए कहता है, कुछ नहीं जंगकुक, बेबी जाओ, तुम्हारे फ्रेंड्स भी आए होंगे ना, गो। ते और वी जंगकुक का हाथ पकड़ने वाले थे, बट तभी जिमिन जंगकुक के पास आता है। यहाँ ते और वी जैसे ही जिमिन को जंगकुक की तरफ आता हुआ देखते हैं, वो गुस्से में उसकी तरफ देखने लगते हैं। जिमिन उन दोनों की आंखों को अपने ऊपर ऑलरेडी नोटिस कर चुका था, बट वो उन दोनों की तरफ ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने हाथ में जूस का ग्लास लेते हुए जंगकुक से कहता है, हे जंगकुक, हमारे फ्रेंड्स वहाँ पे कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम अब आए हो, इतना लेट क्यों? जंगकुक कहता है, जिमिना, बाद में बताऊंगा ना। ऐसा कह के जंगकुक जिमिन के साथ अपने फ्रेंड्स के तरफ जाने लगता है। यहाँ जंगकुक ने भी ते और वी का बिहेवियर नोटिस कर लिया था, इसीलिए वो वहाँ से बचने के लिए अपने फ्रेंड्स की तरफ जाने लगता है। जिमिन और जंगकुक दोनों ही उनके फ्रेंड्स जहाँ पर हैं वहाँ पर जा रहे थे। बीच में जिमिन कहता है, जंगकुक, तुमने ते और वी को देखा? वो तुम्हारी तरफ कैसे देख रहे थे, जैसे वो अभी तुम्हें खा जाएंगे गुस्से में। जंगकुक टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है, अरे जिमिना, तुम भी ना, चलो ये सब छोड़ो, हमारे दोस्त वहाँ पे वेट कर रहे हैं हमारा, अब चलो। यहाँ ते और वी के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं रहता। तभी उन दोनों को भी दूर से काए एक काउंटर के पास से बुलाने लगता है। ते और वी अपने फ्रेंड्स के होल ग्रुप को वहाँ पर देखकर हैप्पी हो जाते हैं और वो दोनों उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ ते और वी अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे थे, तभी उनके फ्रेंड्स में से एक बॉय कहता है, ते, वी, तुम्हारा फियांसे जंगकुक तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया। आज तो पार्टी का मेन फोकस जंगकुक ही लग रहा है। ये बात सुनकर ते और वी जंगकुक की तरफ देख रहे थे। वी गुस्से में अपने फ्रेंड से कहता है, तुम हमारे फियांसे पे ज़्यादा अपनी नज़र मत डालो, समझे ना? दूसरी भी लड़कियां हैं यहाँ। ज़्यादा जंगकुक जंगकुक बोला ना, तुम्हारी आंखें निकाल के फेंक दूंगा। दूसरा बॉय काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो सॉरी बोलते हुए कहता है, आई एम सॉरी ते, बट मैं तो मजाक कर रहा था। वो बॉय इसलिए इतना ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि वो ते और वी के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। उनके पूरे फ्रेंड ग्रुप को पता था कि होल ग्रुप में सबसे ज़्यादा पावरफुल ते और वी की फैमिली ही है। तभी काय कहता है, यार तुम लोग प्लीज़ अपनी लड़ाई की वजह से इतनी अच्छी पार्टी को बेमतलब बेकार मत जाने दो, जस्ट एन्जॉय। यहाँ जंगकुक अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था, तभी जिमिन सबकी अटेंशन लेते हुए कहता है, हे जंगकुक, आज तुझे टीचर ने कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए बुलाया था ना, तो क्या हुआ? जिमिन के इस क्वेश्चन को सुनकर उनके ग्रुप में सब लोग स्माइल करने लगते हैं और वो जिमिन की तरफ देखने लगते हैं। उन सबको समझ में आ रहा था कि जिमिन किस बारे में पूछ रहा है, बट जंगकुक को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि जिमिन उससे किसी और इंटेंशन से वो क्वेश्चन पूछ रहा था। बट जंगकुक काफ़ी ज़्यादा इनोसेंटली आंसर करता है, हाँ जिमिना, वो कुछ भी नहीं, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी, इसीलिए बुलाया। जिमिन कहता है, अच्छा, बट वो प्रोफेसर तो बहुत टाइम से तुझे पसंद करते हैं, आज तो हमें लगा कि वो तुझे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर ही देंगे। जंगकुक नॉट इंटरेस्टेड लुक से कहता है, जिमिना, और तुम्हें पता है ना कि मेरा आंसर क्या होगा? जिमिन कहता है, हाँ हाँ ठीक है भाई, मैं समझ गया।
तभी मिया कहती है, पर मुझे वो प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। जिमिन मिया को टॉन्ट मारते हुए कहता है, उससे पहले तो तुम्हें ते और वी भी पसंद आते थे। उन दोनों से पहले काय और बोगम, वो सब भी पसंद आते थे। मिया कहती है, ओ प्लीज़, आई एम इंडिपेंडेंट सोल, मुझे भी मन करता है बॉयफ्रेंड बनाने का। तभी जिमिन कहता है, बॉयफ्रेंड या बॉयफ्रेंड्स? तभी मिया गुस्से में कहती है, जिमिन। जंगकुक भी मिया को टीस करने लगता है। जंगकुक और सारे फ्रेंड्स मिया को टीस करने लगते हैं। जंगकुक अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने में इतना ज़्यादा खो जाता है कि वो ते और वी को उसकी तरफ देखते हुए नोटिस ही नहीं करता। ते और वी दोनों ही यहाँ पे गुस्से में जल रहे थे। वो लोग देखते हैं कि जिमिन, मिंग्यू और मिया फ्रेंडली वे में जंगकुक के शोल्डर्स पर मार रहे थे क्योंकि जंगकुक उन्हें टीस कर रहा था। ते और वी यहाँ जंगकुक को अपने फ्रेंड्स के साथ इतना ज़्यादा क्लोज होता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलसी में जल रहे थे। ते और वी मिंग्यू का हैंड जंगकुक के शोल्डर्स पे देखकर अपने दांतों को गुस्से में पीस रहे थे। तभी वो दोनों काय की तरफ देखते हैं। काय उन दोनों की बात को समझते हुए कहता है, अब क्या हुआ तुम दोनों को? प्लीज़ इतनी छोटी सी बात पे जेलस मत हो जाओ। तुम दोनों को समझना होगा, वो सब जंगकुक के फ्रेंड्स हैं, वो भी चाइल्डहुड से। तभी ते कहता है, तुम हमारे फ्रेंड हो या नहीं? तभी बोगम आर्यम की तरफ डरते हुए देखता है और डरते हुए ते और वी को विस्पर करते हुए कहता है, देखो ते, वी, तब तुम्हारे डैड नहीं थे, इसीलिए हम तुम दोनों की हेल्प करते थे। बट अब तुम्हारे डैड यहाँ पे हैं, अगर उन्हें थोड़ी सी भी भनक लगी कि हम दोनों ने तुम दोनों की हेल्प की है तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। तभी वी उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम दोनों हम दोनों की कब से हेल्प कर रहे हो? किसी को पता चला क्या? और तुम दोनों सीधे सीधे बोलो, हेल्प करोगे या नहीं? और ये सब मत सुनाओ हमें। काय और बोगम हार मान जाते हैं। तभी काय कहता है, ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और बोगम भी कहता है, अच्छा ठीक है, मैं भी हेल्प करूँगा। ते और वी बोगम और काय से कुछ कहने लगते हैं। तभी ते और वी को काय एक रूम में ले जाने लगता है। ते और वी जैसे ही रूम में पहुंचते हैं, वो काय से कंफर्म करते हुए पूछते हैं, ये रूम सेफ है ना? यहाँ पे कोई कैमरास तो नहीं है? तभी काय ते और वी को एश्योर करते हुए कहता है, नहीं यार, इसीलिए तो मैंने ये रूम चूज़ किया है, ये रूम पूरी तरीके से सेफ है। तभी ते काय से कहता है, अब तुम जाओ और मैंने जो कहा वो करो, प्लान बस सही तरीके से एग्जीक्यूट होना चाहिए। काय ये सब करना तो नहीं चाहता था, बट वो ते और वी से दोस्ती भी तोड़ना नहीं चाहता था। काय फिर से पार्टी में एंटर करता है और वो जहाँ बोगम था उस तरफ जाता है। बोगम कहता है, आर यू श्योर कि हमें ये करना चाहिए? सुनो, ते और वी के डैड बहुत स्ट्रिक्ट हैं। काय बोगम को चुप कराते हुए कहता है, चुप करो तुम, मुझे खुद डर लग रहा है, अभी हमें बस प्लान को सेफली वर्कआउट करना है। ऐसा कह के काय अपने हैंड में जूस का ग्लास लेकर जंगकुक की तरफ जाता है और वो बोगम की तरफ देखता है फिर से, और वो उसे कुछ इशारा करता है। यहाँ बोगम काय के इशारे को देखकर समझ जाता है। काय धीरे धीरे चलते हुए जंगकुक के पास से गुजरता है जूस का ग्लास लेकर। तभी बोगम जानबूझकर काय को लाइटली धक्का दे देता है, जिसकी वजह से काय के हैंड में जो जूस था वो जंगकुक के कपड़ों पर गिर जाता है। जिमिन काय को गुस्से में कहता है, देख के नहीं चल सकते क्या? देखो क्या किया तुमने। काय एक्ट करते हुए कहता है, आई एम सॉरी जंगकुक, प्लीज़ ते और वी को मत बताना। जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, इट्स ओके ह्यूंग, ये सब तो होता रहता है, मैं इतनी छोटी बात के बारे में उन दोनों को क्यों बताऊंगा। तभी काय कहता है, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम दिखा देता हूँ, तुम वहाँ जाके अपने क्लोथ्स को क्लीन कर लेना। तभी जिमिन कहता है, मैं भी आऊँ क्या जंगकुक तुम्हारे साथ? बोगम कहता है, हे, तुम्हारा यूंगी कहाँ है? हमेशा तो उसके साथ चिपकते रहते हो। यहाँ बोगम जिमिन को अपनी बातों में उलझाए रखता है और वो काय को इशारा करता है जंगकुक को ले जाने के लिए। यहाँ काय जंगकुक से कहता है, चलो जंगकुक, मैं तुम्हें वॉशरूम दिखा देता हूँ। वो दोनों तो ऐसे ही झगड़ते रहते हैं। जंगकुक अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो काय के साथ चला जाता है। यहाँ काय जंगकुक के साथ जाते हुए काफ़ी ज़्यादा शिवर कर रहा था।
ते रूम में फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, ये काई जंगकुक को अभी तक लाया क्यों नहीं। बट दूसरे ही पल डोर ओपन होने की आवाज़ को सुनकर वो दोनों डोर की तरफ देखते हैं। यहाँ जंगकुक जैसे ही रूम के अंदर जाता है तो वो वहाँ ते और वी को देखकर अपनी आंखें शॉक में बड़ी कर लेता है और वो काय की तरफ कन्फ्यूजन में देखता है। काय अपना हेड नीचे कर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी जंगकुक। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और आप मुझे बता दीजिएगा आप लोग ऑनलाइन सबसे ज़्यादा कब रहते हो। मैं उस टाइम पे स्टोरी डालने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।